फोन करते रहो, उठाएगा नहीं कभी। उफ आमिर, कहीं जमरे के साथ तो नहीं? बस भी कर दे मॉम। उफ। उठा नहीं रहा कॉल। उफ। तुम्हें तो सबक सिखा के रहूंगी मैं। मुलाजिमा की औलाद, अगर तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना बना दी मैंने, तो मेरा नाम जावेदा नहीं, समझी तुम? याद रखना, थोड़े ही दिनों में तौबा तौबा करती हुई भाग जाओगी यहां से, अपने गांव। ऐसे क्या देख रही हो? ये देख रही हूँ, इतना खाते हो फिर भी मोटे नहीं होते तुम। यार इतना भी नहीं खा रहा मैं। घर में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, तूफान उठ रहा है, जलजला आ रहा है और तुम्हें बस अपने खाने की पड़ी है। खाने के अलावा और कुछ नजर आता भी है कि नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ निगार, हमारा क्या ताल्लुक इन बातों से? दफा करो, हमें क्या लगे, अपने काम से काम रखना चाहिए, समझी तुम? हमारा ताल्लुक बिल्कुल है इन सब बातों से। एक मेड इस घर की मालकिन बनने जा रही है। तो बनने दो, हमें क्या? हाँ, तुम्हें क्या? हमारे दिन कभी नहीं बदलने वाले। किस्मत ही खराब है मेरी तो। अरे भाई, हमें अपने मसलों पर तवज्जो देनी चाहिए। हिकमत साहब कहाँ हैं? रेयान मैम के रूम में बैठे हैं। क्या कहा तुमने? निगार, होश में तो हो, दिमाग खराब तो नहीं हो क्या? कभी उस नौकरानी की औलाद को मैं मत कहना, वरना खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगी। समझ गई कि नहीं? जी समझ गई मैम। मुझे देख के मुस्कुरा रही हो? बिल्कुल भी नहीं। जावेदा मैम को पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। यहीं बैठे रहना है क्या? जल्दी खाओ, बहुत से काम पड़े हैं करने को। फॉर गॉड सेक फोन उठा लो आमिर, फोन उठाओ। आमिर, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। जैसे ही मैसेज मिले मुझे फौरन कॉल करो, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जेमरे बेटा, इजी हो जाओ। चलो आओ, बैठो यहाँ आराम से। आखिर हिकमत अंकल कैसे कर सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आमिर को कैसे मजबूर कर सकते हैं वो? अम्मी, ना ही वो एक दूसरे को जानते हैं और ना ही कभी मिले हैं। किस जमाने में रह रहे हैं ये लोग। जेमरे बेटा, तुम अपसेट ना हो। हमारी फैमिली में ये नहीं होता, मगर दुनिया में होता है। अम्मी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आमिर बहुत अच्छा लड़का है, वेल मैनर्ड भी है, बहुत तमीजदार भी है, खानदानी लोग हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, सब ठीक है। मगर उनकी कुछ अपनी वैल्यूज भी हैं, अपने नॉर्म्स भी हैं। आई थिंक जो कुछ हुआ है तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए और आमिर के लिए अपनी फीलिंग्स को बदल लेना चाहिए तुम्हें। मेरी जान, मेरा ख्याल है तुम दोनों का मैच नहीं है एक दूसरे से। बेटा, आमिर ने तुम्हें हमेशा एक फ्रेंड की निगाह से देखा है जेमरे, तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देख सकती हूँ। मैं जानती हूँ वो कहाँ होगा। जेमरे, जेमरे।
अभी तक समझ नहीं आया मुझे, आखिर के किया क्या है तुमने? अपने बेटे की जबरदस्ती शादी करोगे? इतना इम्पोर्टेंट फैसला अनाउंस करना था तो पहले मुझे तो बता देते। आखिर मैं माँ हूँ उसकी। अगर तुम्हें बताता तो क्या राजी हो जाती तुम? ऐसे बेतुके फैसले पर कौन राजी हो सकता है, सोचो। आमिर कोई छोटा बच्चा नहीं है, कोई खिलौना नहीं दिला रहे उसे हम। ये उसकी जिंदगी का मामला है, उसकी मर्जी के बगैर कैसे ये फैसला कर सकते हैं हम? हम देख चुके हैं वो कैसे फैसले करता है। बात को समझो जावेदा, आमिर को मैच्योर होने की जरूरत है। हाँ, और ये लड़की बनाएगी हमारे बेटे को मैच्योर। ये मत करो हिकमत, प्लीज मानो मेरी बात। वो दोनों अलग अलग दुनिया के इंसान हैं, खुश नहीं रह सकेंगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम उसकी माँ के एहसान बंदो, ठीक है, और बदले में उस पे एहसान करना चाहते हो। तुम करो ये एहसान, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर ये शादी इसका हल नहीं है। बेशक वो रहे हमारे साथ, इस घर में काम काज करती रहे, तुम्हारी नजरों के सामने भी रहेगी। कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी करा देंगे। रेहान लाखों में एक लड़की है, आमिर को इससे अच्छी बीवी नहीं मिल सकती। उसे समझोगी तो खुद मान लोगी। नहीं समझूंगी मैं हिकमत। आमिर की माँ की हैसियत से मैं कभी कबूल नहीं करूंगी उसे, सुन लो तुम। और मेरी रजामंदी के बगैर ये शादी नहीं होगी। मैंने जो कहना था कह चुका। मैंने भी कह दिया, ये शादी नहीं हो सकती। होगी, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूं। मैं तुम्हारा एक तरफा फैसला नहीं मान सकती हिकमत। इस घर का हर वो शख्स जो मेरा फैसला मानने से इनकार करे, उसके लिए दरवाजा खुला है। क्या कहा ये तुमने? तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? मैं किसी को नहीं निकाल रहा जावेदा, जो अग्री नहीं करता वो जा सकता है। उस मुलाजमा की खातिर मुझे छोड़ रहे हो तुम, अपनी बीवी को? मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो। रेहान यहीं रहेगी और आमिर की शादी उसी लड़की से होगी, दैट्स फाइनल।